शांत व रहस्यमय हिमालय में एक छोटा सा आश्रम। इस आश्रम में ऋषि मुकुंदु अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ भगवान शिव की तपस्या में लीन है। कामना एक पुत्र की, ऐसा पुत्र जो उनकी जीवन को पूर्णता प्रदान करे। तपस्या का प्रभाव ब्रह्मांड में चारों तरफ फैलने लगता है। एक दिन आकाश से दिव्य सहलहरियां गूंजने लगती है, घंटियों की मधुर ध्वनि आने लगती है और तभी त्रिनेत्रधारी भस्म से सुशोभित नीलकंठ महादेव प्रकट होते हैं। शिव कहते हैं, मुकुंदु, तुम्हारे पुत्र की अभिलाषा पूर्ण हुई, परंतु एक बात ध्यान रखना, या तो अल्पायु परंतु अधिक बुद्धिमान, या दीर्घायु परंतु साधारण बुद्धि वाला। किस तरह के पुत्र की कामना करते हो? ऋषि मुकुंदु के नेत्र श्रद्धा व प्रसन्नता से झलक उठते। ऋषि कहते हैं, प्रभु, मुझे वही संतान चाहिए जो विद्वान हो, भले ही अल्पायु हो। शिव तथास्तु कहते हैं, वह अंतर्धान हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात मरुद्वती को पुत्र की प्राप्ति होती है। नाम रखा जाता है मार्कंडेय। वो बालक साधारण नहीं है, ऐसे लगता है मानो कोई तारा पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक। मात्र 3 वर्ष की आयु में यह बालक नदियों से, प्रकृति से संवाद करने लगता है। 5वें वर्ष तक वेदों का उच्चारण उसके मुख से स्वयं फूटता है। 10 वर्ष की उम्र में विद्वानों से शास्त्रार्थ करने लगता है। हर सांस, हर शब्द केवल शिव का नाम स्मरण। परंतु माता पिता का हृदय कांपता रहता है। उन्हें ज्ञात है उनका मेधावी पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। एक दिन ऋषि मुकुंदु कांपते स्वर में कहते हैं, पुत्र, तेरे जीवन का अंत 16वें वसंत में हो जाएगा। मार्कंडेय मुस्कुराता है, मैं मृत्यु से क्यों डरूं? मैं तो शिव की शरण में जाऊंगा। वो सागर किनारे पहुंचता है, जहां रेत उसका आसन है, लहरें उसकी संगनी है। रेत का शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, हर कण में श्रद्धा, हर फूल में आस्था, और होठों पर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मंत्र गूंजता है। दिशाएं कांप उठती है, स्वर्ग लोक तक मंत्र की गूंज पहुंचने लगती है। यमराज सुनते हैं, कहते हैं, समय पूर्ण हुआ। वो अपने दूत भेजते हैं, परंतु मंत्र की ऊर्जा उन्हें रोक देती है। अब स्वयं यम प्रकट होते हैं, अपने वाहन पर विराजे, हाथ में मृत्यु पाश, मृत्यु की छाया साथ लिए। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए मंत्रोच्चारण में लीन। यम अपना पाश उठाकर जैसे शिवलिंग की ओर फेंकते, धरा कांप उठती है। शिव प्रकट होते हैं रौद्र रूप में, नेत्रों में अग्नि, वाणी में ब्रह्मांड की गर्जना। कौन है जो मेरे भक्त को छूने का साहस करता है? यम हाथ जोड़ते हैं, प्रभु, मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा था। शिव गरजते हैं, मृत्यु को अब मृत्यु का भय होना चाहिए। एक प्रचंड प्रहार और यम भस्म हो जाते हैं। समय ठहर जाता है, मृत्यु रुक जाती है, जीवन का चक्र रुकने लगता है। ब्रह्मा व विष्णु निवेदन करते हैं, प्रभु, सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है। शिव शांत होते हैं और फिर कहते हैं, यह बालक अब काल से परे होगा, यह अमर रहेगा, मेरी भक्ति की प्रतिमा बनकर। यम को जीवन वापस मिलता है, परंतु नियमों के अधीन। मार्कंडेय कालजयी बन जाते हैं। वर्षों बीत जाते हैं, पर मंत्र की अनुगूंज अभी भी जीवित है। हर मंदिर, गुफा, हर योगी की साधना में उसकी गूंज है। एक माँ अपने दुखों से टूटकर उसी शिवलिंग के सामने आती है। वो मंत्र जपती है, आंखों में आंसू पर मन में भरोसा। मार्कंडेय की भक्ति अब समय को जोड़ती है। उनका मंत्र हर युग में, हर हृदय में गूंजता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये केवल शब्द नहीं,
शिव की अमर ज्योति है। नमः शिवाय।